नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस बाबा में। 3-4 दिन से मुझे कमेंट आ रहे थे कुछ जेपीएससी, जेएसएससी और भी जो एग्ज़ामिनेशन चल रही है उस पे बातें किया जाए। पर थोड़ा तबीयत भी ख़राब था, अभी भी देख रहे होगे मेरा आवाज़ थोड़ा आपको डिफरेंट आ रहा होगा। 3-4 दिन से सर्दी खांसी फीवर हल्का-फुल्का इससे परेशान था मैं। तो अभी थोड़ा ठीक है, तो बात करते हैं इस पे। देखिए, अभी सबसे पहले तो आपका डिप्लोमा का आया हुआ है, तो जो स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा की फॉर्म भरी है उनका एग्ज़ामिनेशन बहुत नज़दीक है। तो वे अभी इस तरह की वीडियो से एग्ज़ाम कब होगा, टले होगा, इस तरफ से आपको दूर रहना चाहिए अभी। क्योंकि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ामिनेशन है, तो आपको अधिक से अधिक ऑनलाइन जितने भी टेस्ट है उसको दो। अभी आपका दुर्गा पूजा हो रहा, छठ, दीपावली जो भी है सबको भूल जाओ। अभी आपका एक ही पूजा है, एक ही आपका गोल है, एक ही मकसद है, आपका एग्ज़ामिनेशन। तो आपको अधिक से अधिक ऑनलाइन प्रैक्टिस करना चाहिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस होगा वही फाइनली आपको एग्जामिनेशन में दिखेगा। नहीं तो यहाँ बहुत ज़्यादा आप पढ़ते जाओगे, जब वहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा। इसलिए प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बाकी इस बीच में अगर देखें, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हाई कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसने रिजर्व रख दिया है। तो मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि पूजा के बाद, दुर्गा पूजा के बाद वे अपना डिसीजन दे दे, मतलब इस महीने में 15-15 के आसपास डिसीजन आ जाए। ठीक है, और डिसीजन जितना जल्दी आ जाए वो एक तरह से सही रहेगा। कि गलत रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, दोनों के प्लस और माइनस दोनों पॉइंट है। अगर डिसीजन लाने में थोड़ा देर होता है, इस बीच में एग्जामिनेशन आपका हो जाएगा, तो ये इसलिए सही है कि आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर तुरंत आपको ज्वाइनिंग कर दिया जाए, उसके बाद इन चीज़ों पे हस्तक्षेप करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ठीक है, ऑलरेडी आपने देखा है बहुत सारे हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में। तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जैसा मेरा मानना है, जैसा मुझे अनुमान है कि ये लोग दे देंगे 15-20 के आसपास कि क्या जजमेंट हुई है। और इन जजमेंट के बाद ही आगे जो झारखंड के एग्जामिनेशन की हो, चाहे जेपीएससी को हो, जेएसएससी या जो भी एग्ज़ाम है, उसकी दिशा और दशा तय होगी। क्योंकि अभी भी कुछ भी कहना कि अक्टूबर में होगा, नवंबर में होगा, अभी थोड़ा सा आपको संभल जाना चाहिए, थम जाना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ भी कहना अभी एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है। जब तक हाई कोर्ट वाला खेला नहीं इसमें उभर के आता है कि एग्जैक्टली उस पिटारे में क्या है, तब तक कुछ भी कहना बेवकूफ़ी होगी। इस बीच में आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, क्योंकि एक साथ आपको 2-3 एग्जामिनेशन पे फोकस करना है। ठीक है, एक झारखंड का, अगर आप सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो सेंट्रल सीजीएल पे ही फोकस कर लो। अगर आप पीसीएस लेवल की तैयारी कर रहे हो तो पीसीएस पे फोकस कर लो। अभी आपके लिए बिहार में बम्पर चल रहा, बहुत ही तगड़ा सिस्टम चल रहा। 67 एग्जाम हुआ, फिर तुरंत आपके एक महीने में 68 की आने वाली है। और वहाँ के जो बीपीएससी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कह दिया है कि मई के बाद 69, मतलब बैक टू बैक आपको 2 बीपीएससी देने को मिलेगा। इसलिए जो पीसीएस एस्पिरेंट है, जो स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, वे आंख बंद करके अभी जेपीएससी का भी फॉर्म भर सकते हो, आप उसकी तैयारी करो। ठीक है, उसमें आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करना, मैं उस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। क्योंकि कुछ लोग और कमेंट किए थे कि बीपीएससी का क्या पैटर्न होता है, किस तरह एग्जामिनेशन होते हैं, तो उस पर बात किया जाए, तो उस पर वीडियो हम बनाएंगे बाद में। और इसमें भी आपका जो सेंट्रल सीजीएल है, एसएससी सीजीएल, उसमें 20,000 पोस्ट आई हुई है। मुझे जहाँ तक लगता है इसमें और जुड़ेंगी। ठीक है, 4-5 हज़ार और जुड़ सकती है जैसी संभावना है। तो अगर आप सीजीएल लेवल की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये फॉर्म भरना ही चाहिए। अगर नहीं भी कर रहे हो तब भी फॉर्म भरो, क्योंकि फॉर्म भरने से एक कंटिन्यूटी होता है, आपके पढ़ाई का एक मोटिव मिलता है, एक मोटिवेशन मिलता है। जो भी अगर एक तरह की एग्जामिनेशन हो, ठीक है, ये नहीं कि अगर आप एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हो, भर दे रहे हो पीसीएस और यूपीएससी, एक लेवल की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड जो जो एग्ज़ाम है वो आप भर लो, फिर सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद डिसाइड करना है जाना है या नहीं जाना है। नहीं तो बैठ के बस एक ही झारखंड के चक्कर में पड़े रहोगे, इसका एग्ज़ाम कब होगा नहीं होगा, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है अभी। ठीक ना, तो आपको मैंने पहले भी कहा था, झारखंड अगर आपने नहीं पढ़ा है तो इस बीच में झारखंड कुछ कुछ टाइम दो, ताकि अगर अचानक से कुछ वैकेंसी आती है, टाइम आती है, तो आप तैयार हो, ताकि 15-20 दिन के गैप में ही आप तहलका मचा सको। ठीक है, इस तरह तैयारी होनी चाहिए। और बुक्स अभी आप कुछ नहीं पढ़े हो, अगर एकदम बिगनर हो तो फिर आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं, और साथ में एक वन लाइनर बुक आपको रखना होगा हमेशा। ठीक है, सार संग्रह, अगर हिंदी मीडियम हो तो स्पीडी का रख लो या कुछ भी रख लो, और इंग्लिश मीडियम के हो तो महेश बर्णवाल का रख सकते हो, क्योंकि इंग्लिश मीडियम में वन लाइनर बहुत कम है, महेश बर्णवाल का अच्छा है। वो आपको घोट के पी जाना होगा। ठीक ना, क्योंकि ये जो भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होती है, एसएससी या फिर सेंट्रल लेवल की, तो
इसमें ना आपको एकदम गोली की तरह जवाब निकलना चाहिए। अगर आपसे कुछ सवाल पूछा जाए तो एकदम धड़ाधड़ 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 जवाब निकलना चाहिए। तो इसके लिए वन लाइनर आपको इतनी बार पढ़ना है, मतलब कुछ भी चीज़ पढ़ो कम से कम 10 बार, 20 बार, 25 बार, 30 बार आपको रिवाइज करना ही करना है। तो इस तरह आप करोगे तो फाइनली धीरे धीरे मार्क्स में इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो आज नहीं मिल रहे थे नेक्स्ट एग्जामिनेशन में आपको धीरे धीरे उसमें देखने को मिलेंगे। तो इस तरह आपको कंटिन्यू रखना है, अपनी तैयारी करना है, और कुछ अगर डाउट हो स्पेसिफिक तो कमेंट करना, उस पर हम आपको जवाब देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।